साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, एडिशनल विषय मैटर पर जो फैसला आया था डबल बैच का, उस मामले में सरकार ने अभी तक एसएलपी नहीं लगाई है और न इस बारे में कोई विधिक राय ली गई है। यदि भी वो फैसला आया था इंग्लिश मैटर के लिए, सब्जेक्ट जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए, परंतु वो सभी सब्जेक्ट पर लागू हो सकता है आसानी से। उस ऑर्डर के बेसिस पर अन्य ऑर्डर भी लाए जा सकते हैं। तो जो सेवा में है उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं थी उस समय जब ये फैसला आया था, और जिन्होंने एडिशनल अब की है 2018 2019 और जब एडिशनल की कर रखी है उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। तो सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई विधिक राय नहीं ली है और न ही उनकी एसएलपी लगाने की कोई योजना है। तो साथियों, इसका एसएलपी लगाने की जो अवधि है वो 90 दिन की होती है। पर फैसला सुनाने के बाद 90 दिन के समय में आप एसएलपी लगा सकते हैं स्पेशली पिटिशन। परंतु इस बारे में अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं जो एडिशनल विषयधारी है उनकी यही चिंता है कि अगर सरकार ने एसएलपी नहीं लगाई तो इसका क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और उनके लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छी बात नहीं होगी। और न सरकार के भरोसे इसलिए ना वो खुद एसएलपी लगा पा रहे हैं। यदि भी असलम चौकदार ने इस विषय में उन्होंने लाइव आकर कहा था कि वो इनकी टीम एसएलपी जरूर लगाएगी, और एडिशनल विषय के पक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी थी। और जो नॉन एडिशनल धारी है वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अगर वो सोच रहे हैं कि अगर एडिशनल विषय उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए है और वो भी इसके लिए प्रयास रहता है कि अगर एडिशनल विषय सुप्रीम कोर्ट जाए तो वो भी इसके पक्ष में अपना वकील उतारेंगे। तो साथियों, जो समय है 90 दिन का, उस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सही है, समय 90 दिन का ही था। परंतु कोरोना के कारण जो 2020 में कोरोना की जो प्रथम लहर आई थी उसके कारण उस समय को बढ़ाकर जो एसएलपी दायर करने का समय शायद मार्च 2020 से बड़ा उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया था। मतलब उसकी अवधि को विस्तार कर दिया था कि आप इस अवधि से लगाकर, मतलब उस समय अनलिमिट कर दिया था। जैसे आप उस समय में जो कोई भी एसएलपी आप उस समय के पश्चात भी लगा सकते हैं। 90 दिन की समय अवधि को समाप्त, मतलब एक समय के लिए स्थगित कर लिया था कि इससे बाद भी आप लगा सकते हैं। तो 8 मार्च 2021 को इट वाज नोटिस दैट द कंट्री इज रिटर्निंग टू द नॉर्मली एंड सिंस ऑल द कोर्ट्स ट्रिब्यूनल हैव स्टार्ट फंक्शनिंग आइदर फिजिकली और द वर्चुअल मोड, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेड और रेगुलेटेड एंड ब्राउट टू एंड। तो साथियों, 8 मार्च 2021 को जो लास्ट में जो 2020 में इसको एक्सटेंशन किया गया था, अवधि विस्तार किया था, उसको 8 मार्च में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अब देश वापस सही दिशा में जा रहा है, मतलब कोरोना की स्थिति अब ठीक हो रही है, तो उन्होंने इसको एंड कर दिया था इस अवधि को। और इसका साथियों इसका ऐसा था कि जो इस समय में अवधि में है उसको बीच में से, मतलब इसको माना न जाए। जैसे अप्रैल में या मार्च में जुलाई में अगर फैसला आया तो एक साल को इससे माना न जाए और 90 दिन उससे आगे माने जाएंगे। तो इसके पश्चात भी कोई एसएलपी दायर बहुत सारी की गई है जिनका मतलब 90 दिन के पश्चात भी एसएलपी दायर की जा सकती थी। तो इसको वापस स्थगित कर दिया इस ऑर्डर को। परंतु जब दूसरी लहर आई तो वापस इसको 14/3/2021 अंटिल द फर्दर ऑर्डर इन द व्यू द सेकंड वेव ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो जो वकील एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मांग की कि इसको वापस विस्तार कर दिया जाए, जो ऑर्डर को स्थगित किया था उसको वापस बढ़ाया जाए, ऐसा जो अपील दायर करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए ये बताया कि वापस इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है, इस ऑर्डर को वापस आगे बढ़ा दिया गया है। तो साथियों, 90 दिन की जो समय सीमा है, यदि भी वो 90 दिन की समय सीमा ही होती है, परंतु आप मान सकते हैं कि इस समय में 90 दिन की समय सीमा नहीं है और सरकार एसएलपी 90 दिन के पश्चात भी दायर कर सकती है। सरकार या जो एडिशनल धारी है वो करना चाहे तो उसके पश्चात भी कर सकती है। 90 दिन की समय सीमा अब नहीं है और इसके पश्चात भी वो एडिशनल के लिए एसएलपी दायर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी वो शायद कर सकते हैं। पर 90 दिन की एक समय सीमा थी, वो अब मान्य नहीं है। वो मतलब उसके लिए एक समय के लिए स्थगित कर दिया गया, उसके पश्चात भी वो दायर कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों जो एडिशनल डिग्री धारियों के लिए जो डेटा मांगा गया था, उससे यही जानकारी लग रही है कि सरकार एसएलपी दायर करने के पक्ष में है, या फिर हो सकता है वो इसलिए मांगे जा रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं इस फैसले से। यदि भी सरकार ने इस पर रुख स्पष्ट नहीं किया है, परंतु साथियों आप माने, अगर सरकार ने इस मामले में एसएलपी दायर नहीं करेगी तो जो एडिशनल धारी है, जो सेवा में है और जो बेरोजगार युवक प्रयास कर रहे हैं, वो जरूर इस मामले में एसएलपी दायर करें। नॉन एडिशनल अभ्यर्थी है उनको भी ये ज्ञात है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जरूर जाएगा, तो इसलिए वो भी अपनी तैयारी रख रहे। आप अपनी राय जरूर दें कि एडिशनल धारियों को परीक्षा में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।